सर जी, हमारे प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, जो नवप्रभात कृति फ्रेंड्स क्रिएटिविटी क्लब है अपना झांसी का, तो उसकी सभी सम्मानित सखियाँ वृंदावन लाल वर्मा पार्क में मातृत्व दिवस का उत्सव मनाने के लिए आई हुई हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो अपनी सबसे प्यारी प्यारी सम्मानित सखियों को तहे दिल से इस सम्मान के लिए, इस अनमोल स्नेह के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं और मातृत्व दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। और साथ ही हम ईश्वर का भी दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सभी को जो मातृत्व के सुख से नवाजा है, माँ बनने के जो अनमोल एहसास को महसूस कराया है, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से उसके कहते हैं। और सत्यों, विगत कई दिनों से और आज आपने जिस तरह के अपने जीवन अनुभवों के आधार पर प्रभावशाली विचारों की अभिव्यक्ति ग्रुप में जो निरंतर प्रेषित की, वो वास्तव में काबिल तारीफ थी। उसमें हमारी आदरणीय वरिष्ठ सचिव मुन्नी सोनी जी के, स्वरूप गुप्ता जी के, मंजू जी के, शिमला जी के, स्वाति राठौर जी के, संगीता गोइंका जी के, जया जी के, शिव कुमारी जी के, नम्रता जी के, लाडो जी के, कविता जी के, मंजू जी के, कावेरी जी के और रेणु जी के, कावेरी जी के, और हमारी और भी संस्थान है जिसमें आप कविता गुप्ता जी को जानती हैं, कंचन जी, रेणु जी, शैलजा जी और सुनीता मिश्रा जी, नीता मिश्रा जी, परवीन खान जी, यहाँ तक कि लखनऊ से हमारी प्रिय सखी डॉक्टर अनीता शावनानी जी, जो कि एक बहुत ही बड़ी संस्थान है भारतीय गन्ना अनुसंधान, उसकी चीफ रिसर्च ऑफिसर है। उन्होंने भी अपने विचारों की जो प्रभावशाली खूबसूरती के साथ जो अभिव्यक्ति की है, तो हमें पूरा विश्वास है सखियों कि उन्हें पढ़कर समझकर हम सबको ये प्रेरणा मिली होगी कि माँ का हमारे जीवन में क्या मोल है। और इसलिए हम चाहते हैं कि उन विचारों के लिए हम सभी एक दूसरे का तालियों के साथ एक बार जोरदार अभिनंदन जरूर करें, उनका सम्मान करें। अब बात करते हैं माँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला कि ये शब्द इतना विराट है, इतना सीमित है, इतना विस्तारित है कि जिसे किसी संज्ञा व्याख्या से नहीं नापा जा सकता। क्योंकि सखियों, ये माँ जो है ना, वो हमारे जीवन में स्वर्ग की अंत एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों से उलाहना सहने के बाद भी, मजाक बनने के बाद भी, अपशब्द सुनने के बाद भी उसके जीवन संघर्षों में सदा उसके साथ उसकी ढाल बनकर, उसकी सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती है। एक माँ ही होती है जो अपने बेटे से अपशब्द सुनने के बाद भी, प्रताड़ित होने के बाद भी, अपमान के 100 घूंट पीने के बाद भी, यहाँ तक कि अपने ही घर से बेघर हो जाने के बाद भी सदा ईश्वर से उसकी यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना है। और उसकी इसी विनम्रता, इसी खासियत को, इसी गुण को देखते हुए आज इंसान ही नहीं बल्कि देवता भी उसके आगे नतमस्तक है। क्योंकि सखियों, माँ वो बेदाग आईना है, माँ वो बेदाग आईना है जिस पर कभी कोई धूल जमी नहीं। सारी दुनिया में कमी हो सकती है, पर हमारी माँओं में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। क्योंकि हम देखेंगे अपने जीवन में कि हमारे जीवन में जब कभी कठिन समय आता है, कभी कोई चुनौती आकर खड़ी होती है, तो हमारे सभी रिश्तेदार, हमारे क्लोज वंस, यहाँ तक कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी, सारे व्यवहारी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, हमारा हाथ और साथ दोनों छोड़ते हैं। परंतु एक माँ ऐसी होती है जो अपमानित होने के बाद भी अपने बच्चों के साथ उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के खड़ी रहती है। वो ना तो कभी अपना दामन छुड़वाती है और ना ही कभी अपने बच्चों का साथ छोड़ती है। और पता है सखियों, वो ऐसा क्यों कर पाती है? वो ऐसा इसलिए कर पाती है सखियों, क्योंकि उसका जो अपने बच्चों के लिए प्रेम और समर्पण होता है ना, वो बिल्कुल निश्चल और पाक होता है। इसलिए वो ये काम बहुत आसानी से कर गुजर जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मातृत्व दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपनी माँ की इन शक्तियों को न केवल जानेंगे, समझेंगे, बल्कि उनका दिल से सम्मान करेंगे, दिल से उनसे स्नेह करेंगे और इस तरह से अपने जीवन को सफल करेंगे। आप सभी को पुनः मातृत्व दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपने जो फीलिंग दी है ना, मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को जाके दिखाऊंगी। देखो, ये है हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट, आज तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो आप लोगों ने दिया है। पूरे रात सपनों में आपके चेहरे और वर्षा जी इसका भी बहुत मतलब सराहनीय होगा। मैं चाहूँगी कि आप ज्वाइन करें और हमारे साथ अपने ये अनमोल पल साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट ऑनर।